राजकुमार सिंह नहीं हारते, आरजेडी बक्सर नहीं जीतती सुधाकर सिंह, और एक तरह से कहें जो सुशील सिंह नहीं हारते आपको औरंगाबाद से, तो राजपूत का भी भंग आपको लोकसभा चुनाव में इस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए एनडीए में बीजेपी से कितने लोग जीते, जेडीयू से कितने लोग जीते, तो वैसी स्थिति में राजपूत समाज की टिकट सीतामढ़ी शिवहर इस सब में जाता विरोधी खेमों को, तो वैसी स्थिति में इस तरह की डील लोग एक तरह से बेबाक तरह से बोल के चले गए हैं, और एक तरह से कहें जो अपनी बेबाकी के लिए जाने भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो नहीं गिरा सके तो वैसे इसलिए वहाँ जाएंगे नहीं। याद होगा हमको लगता है जो आज से 20-25 साल पहले आनंद मोहन ने एक पार्टी का गठन किया था, बिहार पीपुल्स पार्टी, बहुत काफी मेहनत कर रहे थे, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवा रहे थे हर जगह कुमार के साथ, नीतीश कुमार के तर्कस में, या कहे जो ये वैसे डॉक्टर है, क्योंकि नीतीश कुमार के पिताजी भी होम्योपैथी डॉक्टर थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और ये झांझी का विश्लेषण है। देखिए, राजपूत समाज अब एनडीए गठबंधन से नाराज हो गया है। पहले जब नाराजगी राजपूत समाज की दिखी तब शाहबाद के 6 सीटों को छीन लिया एनडीए गठबंधन से, और अब चूंकि राजपूत समाज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है तो जदयू के सांसद पति आप कह सकते हैं आनंद मोहन, लवली आनंद उनकी पत्नी हैं और सांसद हैं शिवहर से। उन्होंने कल एक बयान दिया, ये बयान चर्चा का विषय बन गया है बिहार की राजनीति के लिए। उन्होंने बयान दिया कि राजपूत समाज को नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए गठबंधन दरकिनार कर रही है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की वजह से नाराजगी बढ़ गई, और ये नाराजगी अगर नहीं दूर की गई तो 2025 में बता दिया जाएगा। उन्होंने बड़ा धमकी अंदाज में कहा है। एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू जब दिए तो उसके बाद से उनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। सर, कुशवाहा का तो एनडीए गठबंधन से मोह भंग हो ही रहा था, राजपूत का भी हो रहा है। अंतिम फेज में तो राजपूत का भी हो गया, नहीं तो अगर राजपूत का मोह भंग नहीं होता तो राजकुमार सिंह नहीं हारते, आरजेडी बक्सर नहीं जीतती सुधाकर सिंह, और एक तरह से कहें जो सुशील सिंह नहीं हारते आपको औरंगाबाद से, तो राजपूत का भी भंग आपको लोकसभा चुनाव में कुछ फेज में दिखा। लेकिन इस तरह का जो बयान अभी उन्होंने दिया आनंद मोहन ने जी, जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी पत्नी लवली आनंद को मंत्री बनाया जाए केंद्र में, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी 2025 में। उन्होंने कहा जो राजपूत समाज किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं है, तो वैसी स्थिति में वो कहे जो एक तरह से अब वो बात कह रहे हैं कि धमका रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन ने साफ तौर पे कहा कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी लोग पार्टी के लोगों ने जो तय किए नाम मंत्रिमंडल का, उसमें राजपूत समाज को रखना चाहिए था। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया जो 3% अगर हमको लोग राजपूत कहते हैं बिहार में, तो हमने कितनी सीटें एनडीए में जीती, वो पूरा एनडीए का दिखा रहा है। उनका कटाक्ष ने कहीं कहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी पे था, और जो लोग 14% का दम भरते हैं, क्योंकि यादव 14% मानते हैं, और वो कितनी सीटें जीती, उसमें कितने यादव हैं, और हम लोग राजपूत समाज से 3% लोग हमको कहते हैं। तो उन्होंने ठाकुर का कुआं इस सब तक की भी चर्चा की, क्योंकि उन्होंने जहाँ ने बयान दिया था। तो इस तरह से उन्होंने कहा जो देखिए एनडीए में बीजेपी से कितने लोग जीते, जेडीयू से कितने लोग जीते, तो वैसी स्थिति में राजपूत समाज 3% में जब ये गुल खिला सकता है लोकसभा में, तो 2025 अभी आने वाला है। तब उनकी अब क्या है, धमकी है क्या है, वो तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक तरह से इनका ये कहें जो बरबोलापन, क्योंकि उन्होंने एक तरह से नाराजगी व्यक्त की है जो मेरे बेटे को आरजेडी में थे वो अंतिम समय में आ गए जेडीयू में, और यहाँ तक लोगों के द्वारा कहा गया हमारे वोट से जीते। तो इस बार हम कौन उनकी वोट से जीते हैं, मतलब मेन उनका मतलब एक साथ कई लोगों को उन्होंने निशाने पर लिया, टारगेट कर लिया जेडीयू को। अचानक से सर ये सब बयान देना राजपूत समाज को लेकर के, ये कहना कि जिस तरीके से 14% वाले हैं, 3% वाले राजपूत समाज को क्या मिला है, ये सब अचानक से बयानबाजी क्यों करने लगे?
जब वो आए थे तो क्या इस बात की डील हुई थी जदयू में कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, उनकी पत्नी अगर लड़ती हैं तो क्या ये डील हुई होगी नीतीश कुमार से? तो ये डील नहीं थी, ये केवल टिकट की डील हुई थी। और पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान आपने ये भी सुना होगा लोगों के विश्लेषण में, सारे पत्रकारों के विश्लेषण में, जो वहाँ से उनके खिलाफ जो खड़ी है रितु जायसवाल, वो ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है। बिल्कुल, ये बातें चल रही थी चर्चा। और जो वहाँ से रमा देवी का जो टिकट कटा, उस समाज के लोग भी वहाँ पे नाराज थे। तो उस नाराजगी में वो वोट कहीं रितु जायसवाल को न चला जाए। तो और इधर पिंटू को भी टिकट नहीं मिला था सीतामढ़ी से जी। तो उस समाज का भी टिकट सीतामढ़ी, शिवहर इस सब में जाता विरोधी खेमों को। तो वैसी स्थिति में इस तरह की डील लोग, जब हम अपना भविष्य खुद नहीं जानते हैं तो हम कैसे डील कर लेंगे जो भाई हम जो जमीन खरीदेंगे बेटा में तो उसमें रत्नेश को हम इकट्ठा दे देंगे। पहले बेटा में खरीदेंगे तब ना, पहले वो जीतेंगी तब ना, एनडीए की सरकार बनेगी तब ना मंत्री की डील होती। हाँ, टिकट की डील हुई थी, जो लवली आनंद को टिकट दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में वो डील तो नहीं हुई थी, लेकिन अब महत्वाकांक्षी है क्योंकि सब जात को साधा गया, ब्राह्मण भी हुए, भूमिहार भी हुए, अति पिछड़ा भी हुए, एक तरह से सब हुआ। तो इनको लगा जो राजपूत समाज क्यों पीछे छूट गया, जब ब्राह्मण भूमिहार हो रहा है तो फॉरवर्ड में राजपूत क्यों नहीं होगा। इसलिए इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई, इनकी इच्छा बढ़ी हुई है। तो वैसी स्थिति में ये लगातार मांग अभी करेंगे। दिल्ली आज गए हैं, वहाँ पर चंद्रशेखर सिंह की जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री। उसके बाद वो 9 तारीख को पटना आएंगे। पटना में फिर, क्योंकि ये मात्र दो लोगों को इंटरव्यू दिए हैं पटना में, इनकी कहें उस दिन पूछ रहेगी, सभी चैनल वाले इनको खोजेंगे, भाई आपने इस तरह का बयान दिया है, अब क्या इसके मायने हैं, क्या आपकी डील हुई थी एनडीए से, जेडीयू से, जो अगर हम जीत जाएंगे तो मंत्री बनेंगे, डील क्या हुई थी। तो एक तरह से कहें डील यही हुई थी, जो इनके बेटे गए, सरकार बची एनडीए की, और उस एवज में इनकी माता जी को टिकट मिला। क्या बिहार में भी मंत्री बनाने की बात चली थी उनके बेटे को? बिहार में मंत्री बनाने की बात नहीं थी, क्योंकि अब एक आदमी को कितना दीजिएगा पुरस्कार, एक ही चीज़ दीजिएगा ना। आपने उनकी माता जी को टिकट दे दिया, और कई लोग आए थे मात्र एमपी का टिकट लेने के लिए ही इन्होंने समर्थन दिया था। लोग कहते हैं जो कांग्रेस के जो सिद्धार्थ हैं, वो पाटलिपुत्रा से उनको वादा किया गया था टिकट देंगे, आपने पूरे सीन में देखा वो कहीं नहीं दिखे, कहीं नजर नहीं आया, कहीं नजर नहीं आए। तो सब जगह को अपनी अपनी अलग अलग मांग थी, डिमांड थी, और उन्होंने साफ कह दिया है आनंद मोहन ने, जो 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव सामने है, राजपूत समाज का अगर नोटिस नहीं लिया गया तो आगे की डगर कठिन होगी। एक तरह से वो बेबाक तरह से बोल के चले गए हैं, और एक तरह से कहें जो अपनी बेबाकी के लिए वो जाने भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी शैली है, जिस समाज से वो आते हैं, वो समाज डोमिनेट करता है उनके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। और ये राजपूत समाज के एक ज़माने में 90 के दशक में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, और आज भी ये दम भर रहे हैं जो हम उस समाज के नेता हैं। लेकिन आज तब तक में 20 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया है, बहुत सारे लोग नेता आ गए हैं, संजय सिंह आ गए, जय कुमार सिंह आ गए, और कई राजपूत के बड़े नेता आ गए हैं। उधर कविता सिंह के पति हैं अजय सिंह, वो भी मानते हैं कि रमा सिंह भी राजपूत रैली की थी यहाँ मिलर हाई स्कूल में, भले वो वहाँ पर ज़्यादा राजपूत नहीं जुट सके। तो अब वो 20 साल पहले के वाले आनंद मोहन नहीं रहे। वो जिस समाज को नेता अपने आप को कहते हैं, अब वो समाज के कई भागों में बटा हुआ नेता है। सहरसा में अलग नेता होगा, पटना में अलग नेता होगा, सासाराम में जय कुमार सिंह हैं, मंजीत सिंह गोपालगंज में हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वो कई भाग में बट गया है। और ये राजपूत समाज ही नहीं, ये जो फॉरवर्ड का हर समाज का नेता अब मतलब छिन्न भिन्न हो गया है, एकजुट नहीं है, एकजुट नहीं है। सब अपने अपने महत्वाकांक्षाओं के अनुसार अपने अपने नेता चुन लिए, अपने अपने इलाके के वो नेता हैं, अपने इलाके के शेर हैं। सीतामढ़ी का अलग ब्राह्मण का नेता होगा, झंझारपुर का अलग ब्राह्मण का नीतीश नेता होंगे, देवेश ठाकुर सीतामढ़ी के नेता होंगे, सतीश चंद्र वाल्मीकि नगर के नेता होंगे ब्राह्मण के। वैसे अश्विनी चौबे कहते हैं भागलपुर के हैं, मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के हैं। तो ब्राह्मणों में बटा हुआ है। राजपूत ने भी आपको नाम गिना दिए, भूमिहार में भी कई इस तरह के लोग हैं। वैसी स्थिति में अब केवल ये बोल के, और इसे भी अगर लवली आनंद नहीं भी, मतलब अब तो अकेले वो पार्टी छोड़ेगी नहीं, मजबूरन में उनको जो जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, जब तक एनडीए समर्थन देती रहेगी, तब तक ये वहाँ रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है जो भविष्य में विधानसभा चुनाव में
ये कुछ गुल खिला सकते हैं जिस तरह की, और ये गुल खिलाएंगे भी नहीं क्योंकि आरजेडी में जाएंगे किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से चेतन आनंद रातों रात छोड़ के निकले आरजेडी और सरकार नहीं बन सकी तेजस्वी यादव की, या तेजस्वी यादव की मनसा थी सरकार गिराने की, वो नहीं गिरा सके, तो वैसे इसलिए वहाँ जाएंगे नहीं। याद होगा हमको लगता है जो आज से 20-25 साल पहले आनंद मोहन ने एक पार्टी का गठन किया था, बिहार पीपुल्स पार्टी, बीपीपा। तो बीपीपा का गठन किया था। अब क्या पता वो पार्टी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आनंद मोहन ने गठन किया हाँ, आनंद मोहन ने गठन किया था बीपीपा, बिहार पीपुल्स पार्टी। और उस बैनर तले उन्होंने एक बार पूरे बिहार में चुनाव लड़ा भी अकेले दम पे, वैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब जो महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं राजनीति में, महत्वाकांक्षा भी बहुत चीज़ है। अब देखिएगा इस महत्वाकांक्षा का आपको 25 में दिखेगा एनडीए के अंदर। अब स्ट्राइक रेट जिसका 100% है वो चाहेगा मैक्सिमम सीट ले, मतलब चिराग पासवान 30-35 से कम नहीं मांगेंगे, बिल्कुल 10-12 से कम आपको जीतनराम मांझी नहीं मांगेंगे, 10 के आसपास ठीक है, इनका स्ट्राइक रेट 0 है। उपेंद्र कुशवाहा का 1 दर्जन सीट पे चाहते हैं इनकी। हाँ, लेकिन उन्होंने आज एक बयान भी दिया है जो उनकी तैयारी है 243 सीट पर वो तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की भी इच्छा रहेगी जो हम बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़े, ज़्यादा सीटों पर लड़ के हम ज़्यादा सीट लेके आए, ताकि हम बड़े भाई की भूमिका में रहें, ताकि लोग ये न कह दे ये पार्टी के अंदर या गठबंधन के अंदर या समाज में तो देखो कम सीट लाने के बाद भी इसको मुख्यमंत्री बना दिया है। तो मतलब कोई दया का पात्र इस बार नहीं बनना चाहते, वो चाह रहे हैं इस बार अपने दम पे, अपने बाहुबल पे और अपने भरोसे के साथ वो जाके चुनाव लड़े और ज़्यादा सीट लेके आए। और आनंद मोहन की जो स्टेटमेंट है लवली आनंद को लेकर के, ये कहीं ना कहीं एनडीए को परेशानी में डाल सकता है, थोड़े दिनों के लिए, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। क्योंकि इन चीज़ों को जैसे ही एक बार नीतीश कुमार, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जैसे ही कोई एनडीए या जेडीयू के खिलाफ जाता है ना, एक अन्य मार्ग में से एक बार कॉल जाता है, अब वो आदमी वहाँ पहुँच गया तो जाता है तमतमाते हुए, आता है मुस्कुराते हुए। जी। तो नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग लगता है कोई ऐसा मशीन है जो जाके वहाँ पे सेट कर दिया जाता है उस आदमी को फ्रेम में, और फ्रेम का चेहरा बदल जाता है, फिर बाहर रहता है। तो हमको तो आनंद मोहन जो को बुलाया जाएगा दिल्ली से। लाफिंग फॉग है क्या उनके आवाज पे? हो सकता है लाफिंग बुद्धा तो एक हम लोग जानते थे, लेकिन ये लाफिंग टाइप का कोई मशीन है। तो फिर 9 तारीख को आ रहे हैं। तो इससे क्या इनके बयानों से या फिर जो राजपूत समाज का मतलब नाराजगी कहा जा रहा है, ये माना जाए कि 25 में डैमेज कर सकता है एनडीए गठबंधन को? आनंद मोहन इक्वल टू टोटल राजपूत समाज नहीं है, इतना हम आपको क्लियर कर दें। ये हो सकता है एक अपने पॉकेट के सहरसा के क्षेत्र के राजपूत के, या अभी अब तो शिवहर हो गया, जो रहने वाले सहरसा के हैं, बनगांव गांव के हैं, तो वैसी स्थिति में सहरसा या शिवहर इसी इलाके, अब क्या सासाराम का राजपूत क्यों नाराज होगा इनकी पत्नी को मंत्री नहीं बनाया गया? संजय सिंह क्यों नाराज होंगे? मंजीत सिंह क्यों नाराज होंगे? यार गोपालगंज का राजपूत क्यों नाराज होगा? तो मतलब ऐसी बात नहीं है जो आनंद मोहन ही केवल राजपूत समाज के नेता हैं, बाकी डैमेज कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारे राजपूत नेता हैं। संजय सिंह को आगे कर दिया जाएगा, बहुत सारे काफी मेहनत कर रहे थे, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवा रहे थे हर जगह कुमार के साथ। नीतीश कुमार के तर्कस में या कहे जो ये वैसे डॉक्टर है, क्योंकि नीतीश कुमार के पिताजी भी होम्योपैथी डॉक्टर थे, और वो क्या कहते हैं उसको, चुटकी बना के उसको फेंकते थे लोगों मरीज पर। तो नीतीश कुमार के पास बहुत सारा दवा है, हर मर्ज की दवा, हर मर्ज की दवा है, हर आदमी की दवा है। तो वैसी स्थिति में जो नीतीश कुमार जो है इस बीमारी का दवा वो ढूंढ चुके होंगे, उनके कान तक ये बात पहुंच गई होगी। और जिस तरह से आप भी इस समाज को लेकर के मतलब देखे, जो इस मुद्दे पर लोगों से बाइट लेना चाहे, बोलना नहीं चाहते, लोग बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि अपने ही समाज के बारे में, अपने ही समाज के नेता के दिए हुए बयान के बारे में कोई नहीं बोलता है, समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। अब देवेश चंद्र ठाकुर अगर कुछ बोलते हैं तो आप किसी ब्राह्मण नेता का बाइट लेकर दिखा दीजिए अगेंस्ट में, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। राजपूत का भी वही है। ललन सिंह अगर कुछ बोलते हैं भूमिहार के बारे में तो भूमिहार समाज के किसी नेता का बाइट लगा दीजिए, ललन सिंह ऐसे बोले हैं, जो अगर उनको ऐसा नहीं मिला तो ये कर देंगे, तो कहें कि जाके उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं से बात कीजिए। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है जो बहुत ज़्यादा प्रश्रय, बहुत ज़्यादा इस बयान को तवज्जो देगी नीतीश कुमार या एनडीए। वैसे हमको ठीक है, अब आने दीजिए,
आनंद मोहन की गतिविधि पर तो नजर रखनी पड़ेगी, जो कब सीएम हाउस से उनको बुलावा आता है, कब समझाया जाएगा, कब उनको समझाया जाएगा, कब वो तब तमाते घुसते हैं, मतलब उदास होकर घुसते हैं, खुश हो मुस्कुराते हुए निकलते हैं, बस उसका इंतजार होगा। चलिए देखिए, तो जिस तरीके से बयानबाजी आनंद मोहन के द्वारा किया गया, इस पर आने वाले वक्त में क्या प्रतिक्रिया होता है, जब वो पटना आएंगे उस समय भी बातचीत होगी कि कैसे इस बयान को वो देखते हैं, क्यों ये बयान उन्होंने दिया है, इस बयान का मायने क्या है। फिलहाल झांझी के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।